अस्सलाम वालेकुम, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं हाजुदा ज़ऊफ। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नालाखूड में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर अनम अली खान और MPA जावेद अलाउद्दीन ने की, जिसमें हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में शरीक लोगों ने पाकिस्तानी झंडे उठा रखे थे। रैली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर कलमा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। मुल्क भर की तरह जिला शेखुपुरा में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर को कौमी जोशो जज्बे से मनाया गया। जिले भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से 500 तहसीलों में तकरीबात और रैलियों का एहतमाम किया गया। भारत के कश्मीर पर जुल्म सितम के हवाले से ढाए जाने वाले मजालिम के हवाले से तकरीर, टैबलोज, मिली नगमे पेश किए गए। जिले इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम जिला काउंसिल हॉल में मरकजी तकरीब और रैली का एहतमाम किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान जलीस ने मरकजी तकरीब और रैली की क़यादत की। पंजाब पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शमे जलाने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। DC पार्क ननकाना में जिला पुलिस के शहीदों की याद में चिरागा किया गया। DPO सैयद नदीम अब्बास ने पुलिस अफसरान के हमरा तकरीब में शमे रोशन की। तकरीब में सिविल सोसाइटी, सिख रहनुमा, मीडिया और बच्चों ने भी शोहदा की याद में शमे रोशन की। शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। सिख रहनुमा सरदार सरजीत सिंह ने शोहदाए पुलिस, पंजाब पुलिस और पाक फौज के हक में नारे लगवाए। DPO सैयद नदीम अब्बास का कहना था कि हमारे शोहदा हमारा कीमती असासा हैं। हमारे शोहदा की कुर्बानियां हमारे लिए मशअल राह हैं। आपको बताएं कि इंतजामिया की मुबैना नाअहली के बायस जामपुर की अवामी कॉलोनी में सीवरेज का पानी जमा होने से जौहर बन गया है। इलाका मकीन शदीद परेशानी से दो चार हैं। कहते हैं बदबू से जीना दोभर हो चुका। बच्चे, बूढ़े, खवातीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद, इलाका मकीनों का क्या कहना है? मौजूद है जामपुर की अवामी कॉलोनी में, जहां पर सीवरेज का गंदा पानी जो है वो तालाब की सूरत अख्तियार कर चुका है और इस वक्त जो है गंदे पानी की वजह से इलाका मकीन जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बदबू, ताफुन्स की वजह से जो शहरी हैं, यहाँ के मकीन हैं, उनका जीना जो है वो महाल हो चुका है। यहाँ पर मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर अकब में जो है अर्रहमान जामा मस्जिद अर्रहमान भी है, जहाँ पर नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको भी बदबू और ताफुन से परेशानी का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे, खवातीन, मर्द जो है वो मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इंतजामिया को, लोगों का कहना है कि इंतजामिया को भी मुतअद्दिद बार आगाह किया गया, लेकिन ना तो जिला इंतजामिया ना ही तहसील इंतजामिया ने इस बात का नोटिस लिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, इसके इंतजामिया ने जो है उसके बरअक्स काम जो करना वो शुरू कर दिया है और गंदगी के ढेरों को हटाने की बजाय मुसलसल खामोशी अख्तियार कर रखी है। मजीद बात कर रहे थे सर, क्या करेंगे, कितनी परेशानी है, क्या मसला है? जी, हमें इस वक्त जो है सीवरेज का जो गंदा पानी है वो यहाँ हमारे मोहल्ले में अवामी कॉलोनी में यहाँ जमा हो रहा है और बड़ी कसीर मिकदार में पूरे प्लाट जो हैं वो पानी से भरे हुए हैं। यहाँ पर मच्छर और वबाई अमराज पैदा हो रही हैं, डेंगू पैदा हो रहा है और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं बीमार हो रहे हैं, गले के अमराज पैदा हो रहे हैं और इंतज़ामिया जो है वो टस से मस नहीं हो रही। बजाय इसके कि इसका कोई तदारुक किया जाए, मुतवातिर ये पानी जो है दूसरे इलाकों से रिवर्स ड्रेन करके यहाँ भेजा जा रहा है और इसका कोई तदारुक नहीं किया जा रहा। हम अरबाब अख्तियार से ये दरख्वास्त करते हैं कि मेहरबानी करके इसका फौरी तदारुक किया जाए और हमें जीने का हक दिया जाए। बिल्कुल, जीने का हक दिया जाए और फौरी तौर पर यहाँ पर सीवरेज के गंदे पानी का जो तालाब है उनको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। ये मुतालबा शहरियों की जानिब से किया जा रहा है, इंतजामिया की जानिब से, तहसील और जिला इंतजामिया से। जी, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। आरिफ आला से खबर शामिल करते हैं, जहां सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुका है। शहर के बेशतर गली मोहल्ले गंदे पानी में डूबे रहते हैं, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जान लेते हैं हाजी उमैर हसन की इस रिपोर्ट में। वाला में नालों की सफाई और निकासी आब के नाकस इंतजामात और इंतजामिया की अदम तवज्जो ने सूरत हाल को मजीद गंभीर बना दिया है। बारिश के बाद गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लग जाती हैं। जी, आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे पीछे सीवरेज का निज़ाम ब्लॉक हुआ है, ये जुमेरात की शाम को बंद हुआ है और हम वक्फे के साथ
महकमे के पास जा रहे हैं, बाला हुकाम के पास भी गए हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। इधर मेरे इर्द गिर्द दोनों साइड पे मस्जिद है, नमाजी गुजरने से परेशान हो रहे हैं। पीछे गवर्नमेंट स्कूल है जिसके बच्चे गुजरने से परेशान हो रहे हैं। मच्छर इतना ज्यादा है कि बैठा नहीं जा रहा। जबकि रोज़मर्रा आमदोरफ़्त शदीद मुतासर हो चुकी है। तवफ़न मच्छरों की अफजाइश और मुख्तलिफ बीमारियों का फैलाव मामूल बन चुका है। दुकानदारों और स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना है। मेन रोड कई दिन से बंद है और हम तमाम शहरी अपने घर और दुकान यहाँ गुजरने से कासर हैं, हम बैठने से कासर हैं। हमारा दिमाग जो है ना इस बदबू ने खराब कर दिया, ना हमें सुबह बहने देते हैं ना शाम। सारा दिन हम एक गर्मी का हबस है, बारिशों का, दूसरा ये सारे बंद है। रोजाना हमने जाके कई मरतबा इतला दी है बल्दिया को कि जी आप इसको निकालो, वो सब आते हैं 1 मिनट में चालू हो गया फिर चले जाते हैं। हम सब बहुत परेशान है, अहले मोहल्ला और सारे एहतजाज करने हैं। मोहल्ला का मजीद कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब इसका नोटिस ले और जो निकासी आब का सिस्टम है वो जल्द से जल्द बहाल करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरिफ वाला। आपको बताएं कि फेस्को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर टोबा टेक सिंह, असमतुल्लाह खान ने टेक्निकल ऑफिसर तारिक हनीफ कादरी के हमरा कमालिया एक्सियन ऑफिस कस्टम सेंटर्स का दौरा किया। मज़ीद तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ नय्यर शराजी। पानी बिजली की जानिब से जो आवाम को बेहतरीन सहूलत फराहम करने के लिए जो है ऐसी टोबा टेक सिंह एसको जो है असमतुल्लाह खान साहब, उन्होंने आज कमालिया डिवीज़न का दौरा किया है। एक्सियन से फजल बादशाह से मीटिंग की और तमाम तहसील पीर मल और कमालिया के अशरफ साहबान मौजूद थे और TO ऑफिसर तारिक हनीफ कादरी जो है वो भी उनके साथ मौजूद थे। तो उनसे पूछते हैं कि आज के विजिट का क्या मकसद था, क्या फॉलो अप लिया है, मजीद क्या डायरेक्शन दी गई है। सर मजीद आपका जो दौरा है उसके बारे में बताइएगा। जो आज का जो मेरा यहाँ आने विजिट का मकसद ये है कि हम अपनी कस्टमर सर्विस को जो है वो चेक करें। बेसिकली हर डिवीज़न के अंदर, हर सब डिवीज़न के अंदर फेस्को में जो है वो कंप्लेंट ऑफिस बनाए गए हैं, कस्टमर सेंटर्स बनाए गए हैं। हर कंज्यूमर जो है अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट एंटर करवा सकता है जी। तो हर कंप्लेंट के जो हमने टाइम लाइन दिया उसके अंदर, जो भी कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट अपने मोबाइल के ज़रिए, इनके ये गूगल पे जाके इसको CCMS है, E-Ops है, उसको अगर वो वहाँ एंटर करेगा तो उसके ज़रिए अपनी कंप्लेंट्स को एंटर कर सकता है। हर ऑफिस में जो है हमारे कंप्लेंट सेंटर्स पे हमारा स्टाफ बैठा है और फिर उसको अकॉर्डिंगली टाइम लाइन के लिहाज से उनको मैनेज करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने ऐसी टोबा असमतुल्लाह खान साहब की बात सुनी, उनका ये कहना है कि हमने भी दौरे जदीद के साथ साथ जितना भी सिस्टम है हमने उसको ऑनलाइन किया। हमारे कस्टमर है उनको बेहतर से बेहतर और फास्ट सहूलत जो है, फास्ट सर्विस दी मुहैया की जाए। कंप्लेन का एक टाइम पीरियड मुहैया किया गया है जिसके अंदर अंदर कंप्लेन हल की जाएगी। अगर मजीद भी किसी को शिकायत हो, ऐसी साहब का ये कहना है कि मेरे दरवाजे हम वक्त आवाम के लिए खुले हैं। जी बहुत शुक्रिया नैयर, आपने अपडेट किया। नाज़रीन, रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने शहरियों के लिए जान बचाना भी मुश्किल कर दिया। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में आए रोज़ होने वाले इजाफे ने मुल्क भर की तरह कमालिया के मरीजों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। में आए रोज जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बायस मरीज शदीद परेशान है। मेडिसिन कंपनी की जानिब से हर चंद माह बाद कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जिसका बोझ बराह रास्त सार्फिन पर पड़ता है। फार्मेसी मालकान का कहना है कि 1 साल पहले जो दवा 200 रुपए में मिलती थी, अब उसकी कीमत 350 रुपए हो चुकी है। मरीज आकर झगड़ा करते हैं, लेकिन हम क्या करें, हमें भी महंगी कीमत पर खरीदनी पड़ती है। कि पाकिस्तान में जो मेडिसिन के रेट्स हैं वो बतदरीज हर 4 माह बाद 6 माह बाद उसमें इजाफा होता है और पेशेंट इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, जिसमें ये है कि अगर वो महीने की मेडिसिन लेके जाते हैं तो महीने बाद जब रेट्स वही 500-600 का इजाफा होता है तो पेशेंट एक दफ़ा हैरान होता है और उनको ये चीज़ बताई जाती है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये मेडिसिन के जो रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं और उनको कन्विंस किया जाता है कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। हुकूमत वक्त अद्वियात की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए मौसर पॉलिसी बनाए, जान बचाने वाली अद्वियात पर सब्सिडी दी जाए, मुकामी सतह पर दवा साजी को फरोग दिया जाए ताकि दरामदी अनुसार कम हो। जब तक इन इकदाम पर अमल नहीं होता, मरीजों की परेशानियां बढ़ती रहेंगी और सेहत का शोबा मजीद बहरान का शिकार होता जाएगा। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत। खानगढ़ में हुकूमत पंजाब के विजन हुकूमत नहीं खिदमत के तहत मुनफरिद कैंप का इनेकाद किया गया, जहां शहरियों के मसाइल के हल के लिए तमाम सरकारी महकमे एक ही छत तले मौजूद थे। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद सज्जाद असलम।
पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमत नई खिदमत के विजन के तहत डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान तहर जप्पा की जेर निगरानी खानगढ़ में एक ही जगह पर तमाम तर मसाइल के हल के लिए कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में तमाम तर महकमों जिनमें हेल्थ, आगोश, इरिगेशन, रेवेन्यू, रेस्क्यू, पुलिस, ज़राअत और वेटरनरी के काउंटर लगाए गए थे। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने तमाम महकमों के काउंटर का विजिट किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि हर शहरी से इज़्ज़त और एहतराम से पेश आएँ और उनके मसाइल का मौका पर ही हल निकालें। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ खिज़र ज़हूर का कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएम पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के विजन के मुताबिक आज हम खानगढ़ में हुकूमत नहीं खिदमत की जो हमने सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनको हम यूनियन काउंसिल लेवल पे, उनको हम अपने जो कानूनी लेवल पे आके प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हमारी हेल्थ की, पॉपुलेशन की, हमारी एग्रीकल्चर की, लाइफ स्टॉक की, जितने भी डिपार्टमेंट्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे उनके यहाँ पे जो काउंटर हैं वो भी इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। जिनकी जो व्हीकल हैं वो भी यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं, तो लोग मैक्सिमम तादाद में यहाँ पे आके उन सर्विसेज से फ़ायदा उठा रहे हैं। ये आपको ये तासुब जो आप पूछ रहे थे कि ये खुली कचहरी नहीं है। यहाँ पे हम जो खिदमत है, जो सर्विसेज हैं वो लोगों की दहलीज पे पहुँचा रहे हैं। कैंप पर आए सालीन की शिकायत और मसाइल के हल के लिए फौरी अहकामात जारी किए गए। इस मौका पर शहरियों का कहना था, मैं पंजाब वज़ीर आला साहब दा बहुत बड़ा शुक्रगुजार हाँ और DC साहब दा मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हाँ, ताकि उन्हें खुली कचहरी लई है। 4 साल तो मैं बहुत परेशान हाँ, मेरा को विरासत का मसला है। खानगढ़ दे विच उन्हें खुली कचहरी लई है। मेरा बहुत जल्दी काम थे, बहुत तो जल्दी। मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हाँ इन लोगों का। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के इस इक़दाम को सराहा, जिसमें एक ही छत के नीचे तमाम तर मसाइल के हल के लिए सहूलियात मुयस्सर की गईं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सजाद असलम, NTN न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। नाज़रीन, जश्न आज़ादी की आमद है। आपको बताएं कि यौम आज़ादी के हवाले से तहसील इंतज़ामिया शोध कोर्ट की जानिब से इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहर भर में सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मंजूदुल हसन सियाल से। जी मंजूद, अपडेट कीजिए। असिस्टेंट कमिश्नर शोध कोर्ट शादी रहमान की हिदायत पर सरकारी इमारत को दुल्हन की तरह सजा दिया, जिसमें AC ऑफिस, तहसील ऑफिस, बल्दी ऑफिस, उसके अलावा 112 ऑफिस, TH हॉस्पिटल और उसके अलावा जितनी भी सरकारी इमारत है उनको दुल्हन के सजा दी गई। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए से बात करते हैं। जी बताइए, 14 अगस्त के हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी, ये AC साहबा का बहुत अच्छा इक़दाम है। उन्होंने तमाम सरकारी इमारतों को जो है बरकी कुमकुमों से सजा भी दिया है। इसके साथ चौक बड़े खूबसूरत बनाए गए हैं, पार्कों को बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। इसके साथ साथ ताजर बरादरी को भी हिदायत उनकी जानिब से जारी की गई है कि तमाम ताजर जो है अपनी दुकानों को, घरों को अच्छी तरीके से सजाएं, ताकि दुनिया को एक पैगाम दिया जाए कि हम यौम आज़ादी किस अंदाज में मनाते हैं। इसके साथ गेम्स का इनकाद भी किया जा रहा है, तकरीरी मुकाबला जात भी हो रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है असिस्टेंट कमिश्नर शोध कोर्ट शादी रहमान का। इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो होते रहने चाहिए। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि मैडम शादी रहमान की हिदायत पर जिस तरह शोध कोर्ट शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया, उसके साथ साथ मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद किया गया। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह चनाब नगर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गलियों बाजारों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई। शहरी जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ नजर आते हैं। मज़ीद देखते हैं बिलाल वड़ाइच की इस रिपोर्ट में। तरह चनाब नगर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। सब्ज़ हलाली परचमों के स्टॉल सज गए। शहरी जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। शहर भर में यौम आज़ादी की मुनासबत से तैयारियां भरपूर अंदाज से जारी हैं। जश्न आज़ादी के सिलसिले में सजाए गए बाज़ारों में गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। स्टॉल्स पर बच्चों के लिए सूट, बैजेस, टोपियाँ रखी गई हैं। शहरी घरों को सजाने के लिए कौमी परचम और सब्ज़ हलाली झंडियों की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार गुज़श्ता बरस की निस्बत चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। शहरी कहते हैं बच्चों की फरमाइश पर ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। हर शख्स वतन से मोहब्बत का इज़हार अपने अंदाज से कर रहा है। कैमरा टीम के साथ बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चनाब नगर। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर ने 14 अगस्त पर किले काज़मी चौक पर मेन गेट को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया, जो बच्चों और बड़ों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मजीद देखते हैं चौधरी दानिश जावेद की इस रिपोर्ट में।
پور میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر چودھری غلام مصطفیٰ جٹ کی ہدایت پر شہر کے اہم مقامات کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا ہے۔ قلعے کو، کاظمی چوک کو اور مین گیٹ کو رنگ برنگی برقی کمکموں سے روشن کیا گیا ہے جو رات کے وقت دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ قومی پرچم، سبز و سفید جھنڈیوں اور روشنیوں سے مزین پر چوک نہ صرف آزادی جشن منانے کا پیغام دے رہے ہیں بلکہ شہریوں کے جذبے حب الوطنی کو بھی جلا بخش رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے جشن آزادی کے موقع پر شہر کو پرامن، خوبصورت اور وطن سے محبت کا عکس بنانا ان کی اولین ترجیح ہے۔ شہریوں نے بھی ان اقدامات کو سراہا اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ چودھری دانش جاوید، NTN نیوز، دنیا پور۔ کوٹدو میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ گلیاں، بازار اور چوراہے سبز ہلالی پرچموں سے سجنے لگے ہیں۔ شہری جوش و جذبے کے ساتھ 14 اگست کے لیے خوشیوں کو منانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں زریاب قادر کی یہ رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح کوٹدو میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ گلی محلوں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بیچز، جھنڈیاں، پرچم و سبز سفید کپڑے شہری خریدنے میں مصروف ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ زیادہ خوشی کا سما ہے اور یہاں پر میں اسکول کی چھٹی کے بعد اسٹال پر آیا ہوں بیجز اور پرچم وغیرہ لینے۔ ہم اپنے ملک کے ساتھ محبت کا پورا اظہار کر رہے ہیں اور اس دفعہ انشاءاللہ 14 اگست کی تیاری ہم پورے پرجوش طریقے سے کریں۔ خوشی محسوس کرتے ہیں 14 اگست کی، کیونکہ ایک آزاد ملک ہمیں ملا ہے اور اسی لیے کہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے پرچم وغیرہ خریدتے ہیں اور ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کوٹدو میں بھی 14 اگست کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے عوام پر جوش ہے اور ہر طرف قومی جذبے کی فضا ہے اور وطن سے محبت کا پیغام ہر چہرے پر نما ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زریاب قادر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، NTN نیوز، کوٹدو۔ گڑھ موڑ میں تحصیل احمد پور سیال کا میگا سپورٹس ایونٹ سج گیا۔ آل پاکستان اوپن کرکٹ میلے میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ تحصیل سپورٹس صدر غلام جیلانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں ملک حفیظ الرحمان کھوکر اپنے اس رپورٹ میں۔ اور حافظ اشفاق شاہین کی کاوشوں سے ملکاں والا گراؤنڈ گڑھ موڑ میں تحصیل احمد پور سیال کا میگا سپورٹس ایونٹ آل پاکستان اوپن کرکٹ میلہ سج گیا، جس میں ملک بھر سے 8 کرکٹ ٹیموں نے بہترین کھیل پیش کر کے تماشائیوں کو محظوظ کیا۔ وائس چیئرمین پنجاب قومی امن فورس کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی پاکستان اور تحصیل سپورٹس صدر احمد پور سیال زوار ملک غلام جیلانی نے بطور مہمان خصوصی ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری حاجی حبیب اللہ ملک اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع احمد پور سیال ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کے ہمراہ ربن کاٹ کر اور 2 گیندیں کھیل کر ٹورنامنٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر خصوصی دعا بھی مانگی گئی۔ دیکھیں، جو سپورٹس مین ہوتا ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، جس کا صحت مند معاشرہ ہوتا ہے وہ ملک ہمیشہ ترقی کرتا ہے۔ صحت مند معاشرے کو تشکیل دینے میں اس کا بڑا کردار ہوگا انشاءاللہ۔ فائنل میچ ڈریم 11 ملتان اور ملک برادرز 11 گڑھ موڑ کے مابین کھیلا گیا جو برابر رہا۔ قابل ازیں جب زوار ملک غلام جیلانی ملکاں والا گراؤنڈ پہنچے تو پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اور ہار پہنا کر ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ فائنل میچ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما امیر عباس خان سیال نے بھی شرکت کی اور زوار ملک غلام جیلانی کے ہمراہ دونوں ٹیموں کے کپتانوں اور دیگر کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ ملک حفیظ الرحمان کھوکر، NTN نیوز، احمد پور سیال۔ خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔